हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जापान की मुद्रा क्या है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जापान की मुद्रा क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सुपर 301 क्या है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सुपर 301 क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी व्यापार कानून। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात से। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है कनाडा में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है या वेनेजुएला में है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंडिया गेट का निर्माण किसने तैयार किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सर एडविन लुटियंस। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, एलपीजी का मिश्रण है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एलपीजी किसका मिश्रण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रश्न संख्या 15 है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जड़त्व का नियम। प्रश्न संख्या 16 है, हृदय के संकुचन को कहते हैं क्या कहते हैं हृदय के संकुचन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टोल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वपोषी। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करता है उन्हें स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 है, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बाबर। प्रश्न संख्या 20 है,
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलभूत। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। प्रश्न संख्या 22 है, शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, तो कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य रहा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य रहा है? विकल्प है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? विकल्प है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो कब हुआ था भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या कबड्डी से? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।